ऐसे तो बादलों के फटने से गांव और शहरों में जल प्रलय आ जाता है। बादलों का फटना मतलब उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए मौत का संकेत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुछ कुछ बादल फटते क्यों हैं? इसके साथ और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि आसमान में बादल बनते कैसे हैं, यानी समुद्र के पानी से आकाश में बादलों का निर्माण कैसे होता है। और एक बात यह है कि आसमान में कुछ बादल सफेद होते हैं तो वहीं कुछ बादल काले रंग के क्यों होते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को एकदम अंत तक देखना जरूरी है। बादल में पानी कहाँ से आता है, ये सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि वो पूरा बादल ही वाटर वेपर का बना होता है, इसीलिए उसमें हम पानी को देख नहीं सकते। लेकिन हम यह समझ सकते हैं कि आखिर आसमान में बादल बनते कैसे हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि सूर्य की गर्मी से नदियों और तालाबों का पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। गर्म हवा में नमी होती है और हल्की होने के कारण आकाश में ऊपर उड़ती रहती है। अधिक वाष्प वाली हवा जब एक जगह जमा हो जाती है तब उसका रूप धुएं जैसा हो जाता है और इसी को हम बादल कहते हैं। और इन बादलों में उपस्थित जल वाष्प धूल, नमक और धुएं के कणों से एकत्रित होकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। फिर यही बूंदें बड़ी होकर बरसात के रूप में धरती पर गिरती हैं। पर इससे यह सवाल आता है कि आकाश में कुछ बादल सफेद तो वहीं कुछ बादल काले रंग के क्यों होते हैं। देखिए, बादलों का रंग उसमें घनत्व और पानी को दर्शाते हैं। बादलों में जितना ज़्यादा बड़ी बड़ी बूंदों में पानी एकत्रित होगा, बादल उतना ही घना और काले रंग का दिखेगा। और वहीं हल्के बादल और कम पानी वाले बादल हवा के साथ बहुत तेज उड़ते हैं, उसे हम सफ़ेद बादल के रूप में देखते हैं। बादलों से बरसते पानी की बूंदें कई तरह की होती हैं, जैसे जमा हुआ बर्फ की बूंद, स्नो, मूसलाधार बारिश और बड़े बड़े ओलों के साथ बरसात के रूप में। लेकिन आखिर आसमान में बादलों का तापमान क्या होता है, ठंडा या गर्म? ये सवाल आपके लिए है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर एक जगह बरसात होती है तो बरसात होने के बाद उस जगह में गर्मी लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरण के चलते उस जगह ज़मीन, घर और बहुत सी चीज़ें बहुत तापमान में रहती हैं। जब भी बरसात होती है तब बरसात के चलते वो गर्म तापमान बाहर आने लगती है और हमें उस जगह गर्मी महसूस होने लगती है। बरसात के बाद पानी फिर से नदियों और तालाबों में जा मिलता है और थोड़ा ज़मीन सोख लेता है और वहीं पानी फिर से इवापोरेट होकर बादल बनते हैं। अब जो सबसे मुख्य सवाल है वो ये है कि आखिर बादल फटता कैसे है। बादल फटना एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में ढेर सारा पानी एक जगह बरसने लगता है, जिसके चलते उस जगह में बाढ़ आ जाता है। ज़्यादातर बादल फटने की घटना पहाड़ी इलाकों पर होती है। जब बादल पहाड़ों से टकराकर आसमान में और ऊपर जाती हैं, वैसे वैसे कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ठंडी होती जाती है। जब बादल के बरसने का समय हो जाता है तब बर्फीली बूंदें थोड़ी सी नीचे हो जाती हैं, पर पहाड़ों से टकराती हवा उसे वहीं बादलों में रोके रखते हैं, जिसकी वजह से बादलों में पानी इकट्ठा होने लगती है। और फिर जैसे ही पहाड़ों से टकराती हवा ऊपर जाना बंद होती है, बादलों में इकट्ठा हुई बूंदें कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर गिर जाती हैं, जिसके वजह से उस जगह एक बड़ा सा सैलाब आता है और बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी उस सैलाब में बह जाते हैं। ज़्यादातर बादलों का फटना जमीन से लगभग 15 किलोमीटर के ऊंचाई पर ही होता है और ये बादलों का फटना हमारे देश में ज़्यादातर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पहाड़ी इलाके होते हैं और इसीलिए ज़्यादातर सैलाब भी वहीं आते हैं। अब आपको तो पता चल ही गया होगा बादलों के होने के वजह से धरती और हमारे लिए कितने फ़ायदे हैं। अब समझते हैं, अगर धरती पर बादल ना हो तो क्या होगा। सबसे पहले धरती पर उत्पन्न होने वाली वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जब आसमान में जाएगी, बादल ना बनने की वजह से धरती का तापमान और बढ़ता जाएगा। कहीं भी बारिश नहीं होगा, जिसकी वजह से पानी के लिए धरती पर अकाल पड़ जाएगा। नदियाँ और तालाब सूखने लगेगी और ज़मीन बंजर होने लगेगी। जीव जंतु भी धीरे धीरे मरने लगेंगे।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर बादल बनते कैसे हैं और कैसे ये कई जगह जल प्रलय ला देते हैं। इसका टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाके मुझे फॉलो जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।